या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। नवरात्र की सभी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोग इस चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और आने वाली वीडियो ज़रूर देखेंगे। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र नवरात्र में कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि क्या है, माता की चौकी कब हटाएं और चौकी पर रखी हुई जो वस्तुएं हैं, चाहे वह सुहाग की सामग्री हो या फिर कलश में जो हम सामग्री डालते हैं वह चीज़ें हों, कोई उपाय हम करते हैं, लौंग इलायची इत्यादि चढ़ाते हैं या पूजा में कोई सामग्री बच जाती है जैसे कि हवन हमने प्रयोग किया और फिर जो हवन सामग्री बच जाती है या फिर जो घी बच जाता है या बाकी सभी चीज़ें किस प्रकार से आप उनका प्रयोग करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो कलश पर रखा हुआ नारियल होता है उसको आपको क्या करना है। तो देखिए, भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम पीरियड्स में हैं तो ऐसे में कलश का विसर्जन कब करें, कैसे करें। तो इस प्रकार के जो भी आपके प्रश्न होते हैं या फिर जो अभी तक कमेंट बॉक्स में मुझे प्रश्न मिले हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और पहले ही बताती हूँ कि वीडियो जरूर थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, तो धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि कलश विसर्जन कब करना है। तो देखिए, 5 अप्रैल को अष्टमी है, 6 अप्रैल को नवमी है। इसकी जानकारी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ और कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है उसकी जानकारी भी आपको पिछली वीडियो में दी जा चुकी है। अब बात करें कलश विसर्जन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि कलश विसर्जन और चौकी हटाना यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि जो कलश विसर्जन हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कलश को थोड़ा सा हिला देते हैं, तो मतलब अक्षत पुष्प अपने हाथ में लेते हैं और सभी देवताओं से प्रार्थना करते हुए कलश पर यह अक्षत और पुष्प छोड़ते हैं और थोड़ा जल गिराते हैं और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेते हैं कि जो भी देवी देवता हमारे घर में पूजा में सम्मिलित हुए थे वह सभी देवी देवता अपने अपने लोक को प्रस्थान करें और फिर जब हमारे घर में फिर से कोई पूजा यज्ञ हो तो आप सभी मेरे घर में आके पूजा में शामिल हो और पूजा को सफल बनाएं। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। और जब हम कलश विसर्जन करते हैं तो लेकिन हाँ, कलश विसर्जन करने से पहले पूजा कर ली जाती है, मतलब माता की पूजा, कलश की पूजा, जो भी प्रतिदिन की पूजा होती है वो हम पूजा कर लेते हैं, माता की आरती करते हैं, कलश की आरती करते हैं और सभी देवताओं को भोग अर्पित करते हैं। उसके बाद हम कलश को हिलाकर और कलश विसर्जन कर देते हैं, मतलब अक्षत पुष्प छोड़कर और उसके बाद से कलश के हिला देते हैं। तो यह कलश विसर्जन हो गया। यह कब करना है, अष्टमी को या फिर नवमी को। तो देखिए, जिस दिन आप अपने व्रत का पारण करते हैं, मतलब कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा है कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और उसके बाद अपना व्रत खोल देते हैं, तो मतलब व्रत का पारण कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके परिवार में जिस प्रकार से होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। कई परिवारों में नवमी के दिन कन्या पूजन पारण होता है और कई परिवार में दशमी के दिन भी करते हैं। तो यह तो जिस प्रकार से हमारे परिवार की परंपरा होती है, हमारे परिवार में जो नियम चल रहे होते हैं हम उसी के हिसाब से करते हैं। तो अगर आपके यहाँ अष्टमी के दिन भी व्रत खोला जाता है तो अष्टमी के दिन जब आप हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, कन्या पूजन के बाद अपना व्रत खोलने से पहले, अपना पारण करने से पहले आप कलश का विसर्जन कर देंगे। कलश पर अक्षत पुष्प छोड़कर और कलश हिला देंगे, चौकी नहीं हटाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। तो चौकी पर जो पूजा है, मतलब जो अखंड दीप है आपका, वो उसी प्रकार से प्रज्वलित रहेगा, सभी चीज़ें उसी प्रकार से रहेंगी, सिर्फ आप कलश हल्का सा हिला देंगे। और चाहे तो नारियल भी उठा सकते हैं, जैसे कि कई परिवारों में इस प्रकार का होता है कि अष्टमी के दिन उसी नारियल को उठाकर तोड़ते हैं और फिर उसे कन्याओं को देते हैं, स्वयं भी प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। तो आप चाहे तो अष्टमी के दिन कलश से नारियल उठा सकते हैं, आराम से कलश वहीं रहने दीजिए, सिर्फ नारियल उठा लीजिए और इसमें प्रसाद स्वरूप कन्याओं को भी दे सकते हैं और स्वयं भी चाहें तो ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है, हवन होता है,
पारण होता है तो व्रत का, तो फिर आप नवमी को कलश विसर्जन कर लीजिएगा। अपना व्रत खोलने से पहले कलश को हिलाना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपना व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि हम नवरात्रि का जब व्रत रखते हैं तो पूरे 9 दिनों का हमने व्रत रखा हुआ है और माता को विराजित कर रखा है चौकी पर। कलश अभी तक हमारे घर में है, तो फिर हम कलश विसर्जन किए बिना अपना व्रत नहीं खोल सकते। इसीलिए व्रत का पारण करने से पहले कलश विसर्जन आप लोग कर लीजिएगा, चाहे अष्टमी हो या नवमी हो। अब बात करते हैं कि चौकी कब हटाना है। तो चौकी हम हटाएंगे 10वीं तिथि में, सोमवार के दिन 10वीं तिथि में चौकी हटाई जाएगी। शनिवार को रविवार के दोनों ही दिन चौकी नहीं हटाई जाएगी, सिर्फ कलश का विसर्जन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे जो भक्त नवमी या फिर अष्टमी में व्रत का पारण कर रहे हैं, वह अपने व्रत का पारण करने से पहले कलश हिला देंगे और बाकी चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं। जो भक्त 10वीं तिथि में व्रत का पारण करते हैं, फिर वो 10वीं तिथि में व्रत का पारण करने से पहले कलश का विसर्जन करेंगे, चौकी हटाएंगे और फिर आराम से अपने व्रत का पारण करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि व्रत का पारण आपको कब करना है और आपको कलश का विसर्जन कब करना है। ठीक है, तो व्रत का पारण जिस प्रकार से आपके परिवार में होता है, अष्टमी, नवमी, 10वीं, उस प्रकार से कर लीजिए। लेकिन अपने व्रत को खोलने से पहले, व्रत का पारण करने से पहले कलश अवश्य हिला दीजिए, कलश का विसर्जन कर दीजिए। चौकी उसी स्थान पर रहेगी 10वीं तिथि तक, सोमवार तक। और सोमवार को चौकी कब हटाएंगे, शुभ मुहूर्त क्या होगा, देखिए 7 अप्रैल को चौकी हटाने का जो शुभ मुहूर्त है, सुबह 7:30 से लेकर मतलब 7:30 बजे से पहले आप लोग चौकी हटा सकते हैं, या फिर 9 बजे के बाद जब राहु काल समाप्त हो जाएगा तब आप चौकी हटा सकते हैं। क्योंकि 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल रहेगा, तो उस समय में चौकी नहीं हटा सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम जो नारियल है कलश पर, उसका क्या करें। तो देखिए, नारियल का विसर्जन भी होता है। मतलब कई परिवारों में इस प्रकार की परंपरा है कि वह लोग नारियल का विसर्जन कर देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं। और कई परिवार ऐसे हैं जहां पर नारियल को तोड़कर खाया जाता है और उसी नारियल में से कन्याओं को भी तोड़कर दिया जाता है। तो जिस भी प्रकार से आपके परिवार में होता है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। जल प्रवाह भी कर सकते हैं, स्वयं उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है इसमें। वह नारियल प्रसाद है, प्रसाद स्वरूप में ग्रहण किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। और जिन परिवारों में जल प्रवाह होता है, फिर आपको ध्यान रखना है जल प्रवाह ही करना है, मतलब बहते हुए साफ जल में प्रभावित करना होता है इस नारियल को। लेकिन जब तक आप किसी साफ जल, बहते जल में प्रभावित ना करें, तब तक आप इस नारियल को अपने घर में संभाल कर रखिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी पीपल के नीचे रखकर आ जाएं या किसी मंदिर में रखकर आ जाएं। बहुत से लोग तो ऐसा भी करते हैं कि सड़क के किनारे, मतलब चलती सड़क पर कोई पेड़ है वहीं पर रख देते हैं, मतलब वृक्ष के नीचे रखकर चले आते हैं। इससे क्या होता है कि पैरों में लगता है, आपको दोष लगता है। अब आप एक एक करके चौकी से सारी चीज़ें हटा सकते हैं। सबसे पहले नारियल हटाते हैं, कलश को हिलाते हैं और इसके बाद से बाकी सभी चीज़ें जो हम एक एक करके हटाते हैं। जो कलश की सामग्री का क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न देखिए कि कलश में जो भी हम सामग्री डालते हैं, जैसे कि सिक्का, सुपारी, साबुत हल्दी, या फिर अगर आपको गोमती चक्र डाला है, कमल गट्टे डाले हैं, जो भी चीज़ें आपने डाल रखी हैं, ये सभी चीज़ें लक्ष्मी के स्वरूप में हैं, अभिमंत्रित हो गई हैं। मतलब आपके घर में एक बनाया, जैसे कि हम दिवाली पर तिजोरी में रखते हैं ना, बनाकर धन कुबेर पोटली, बिल्कुल धन कुबेर पोटली आपकी तैयार हो गई है। कलश की सामग्री से आप एक लाल कपड़े में इन सभी चीज़ों को बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो इनमें से सभी सामग्री आप चाहे तो सुखाकर, कपड़े से पोंछकर या फिर धूप दिखाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। कुछ चीज़ों का प्रयोग आप विशेष रूप से कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बहुत देर हो गई है, बहुत उम्र हो गई है, विवाह के लिए कोई भी योग्य रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, फिर आपकी कामना है कि एक अच्छे जीवन साथी की, मनचाहे जीवन साथी की, अगर इस प्रकार की कोई भी कामना हो तो कलश में जो हल्दी है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपने साबुत हल्दी डाली है तो उस हल्दी को प्रतिदिन स्नान करने से पहले थोड़ा सा घिस लीजिए, किसी भी पात्र में घिस लीजिए और थोड़ी सी हल्दी निकालकर अपने स्नान के जल में मिला लीजिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं और अच्छा रिश्ता मिलता है। जो भी आप चाहते हैं, माता रानी की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होती है। क्योंकि यह हल्दी जो है अभिमंत्रित हल्दी है, माँ का आशीर्वाद है, सभी देवी देवता का आशीर्वाद है, तो इसका प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और साबुत हल्दी काफ़ी बड़ी होती है, तो आप बहुत आराम से बहुत समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक यह चल जाती है। और जितने दिनों में यह खत्म होगी हल्दी, उससे पहले आपके रिश्ते बन जाते हैं। यह माँ का आशीर्वाद है। और कलश में रखे हुए
हुए जल का आप अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, दुकान में, ऑफिस में, कहीं पर भी छिड़काव कर सकते हैं। यह शुद्ध जल होता है, पवित्र जल होता है। इस जल का छिड़काव करने से घर में नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता हो या फिर हर वक्त आपके मन में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, मन में डर बना रहता है, भय बना रहता है, तो जल में, अपने स्नान के जल में थोड़ा सा इस जल से मिलाकर स्नान भी कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा ग्रहण भी कर सकते हैं। और जैसे कि मिट्टी का कलश है तो आप इसका प्रयोग दोबारा कलश रखने के रूप में नहीं कर सकते, लेकिन इस कलश का प्रयोग आप अपने घर में अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कोई पौधा लगा सकते हैं, इसमें आप चाहें तो घर में कोई वस्तु इसमें भरकर भी रख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा अन्न भरकर आप चावल रखकर भी रख सकते हैं। और मिट्टी का कलश है तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। धातु का कलश है तो विसर्जन नहीं किया जाएगा, धोकर आप फिर से दोबारा पूजा में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिदिन की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि चौकी पर आप नवग्रह मंडल बनाते हैं, सुडम मातृका बनाते हैं, तो जो अक्षत हम चौकी पर प्रयोग करते हैं चावल, उसका क्या करना है, देखिए चावल जो आप प्रयोग करते हैं पक्षियों को डाल सकते हैं और पूर्ण पात्र में आपको चावल रखा है वह आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की रसोई में रख सकते हैं। और जो पहले का रखा हुआ चावल है उस चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं या स्वयं भी खाने में प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और चौकी पर जो प्रतिदिन हम पुष्प इत्यादि अर्पित करते हैं, पान का पत्ता अर्पित करते हैं, आम के जो पत्ते होते हैं पंचपल्लव के स्वरूप में इसे अर्पित करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आप जल प्रवाह करेंगे। जैसे कि जिस दिन भी आप जल प्रवाह करने जाते हैं या घर में मिट्टी में दबाना चाहते हैं तो दबा सकते हैं, मतलब ये चीज़ें विसर्जन में जाएंगी। सुपारी का क्या करें, देखिए सुपारी का प्रयोग आप दोबारा पूजा में कर सकते हैं, मतलब अगर आपने कलावा लपेट कर गणेश भी बना रखा है सुपारी का तो कलावा हटा दीजिए और सुपारी आप अपने घर में रख सकते हैं। सुपारी का प्रयोग दोबारा पूजा में कर सकते हैं। लौंग इलायची जो आपने अर्पित किया है, अगर माँ को जैसे कि प्रतिदिन पान के पत्ते में लौंग इलायची सुपारी इत्यादि हम अर्पित करते हैं तो ये सभी चीज़ें आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। पान के पत्ते बहुत से लोग खा भी जाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो आप पान के पत्ते विसर्जित कर सकते हैं। चौकी पर जो लाल कपड़ा आपने बिछा रखा है इसका प्रयोग आप दोबारा पूजा में फिर से कर सकते हैं, धोकर रख दीजिए, फिर जब कभी भी पूजा होगी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन जो हम चौकी पर दक्षिणा अर्पित करते हैं, माँ को दक्षिणा अर्पित करते हैं, तो फिर जो हम पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो देवी देवताओं के निमित्त जो भी हम दक्षिणा प्रतिदिन अर्पित करते हैं उसका क्या करें, देखिए जो दक्षिणा के पैसे इकट्ठे हो रहे हैं नवरात्र में पूरे 9 दिन के, वह अंतिम दिन पर कन्याओं को हम वितरित कर देते हैं। और जो सुहाग की सामग्री हम जो अर्पित करते हैं, सुहाग की सामग्री, उसमें से कुछ चीज़ें आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माता की मूर्ति का। तो देखिए अगर मिट्टी की मूर्ति आपने स्थापित की है तो आपको उसका जल प्रवाह करना है, लेकिन अगर आपने धातु की मूर्ति स्थापित की है या फिर आपने अगर फोटो रखा है तो इसका विसर्जन नहीं करना होता है, इसे फिर वापस अपने मंदिर में रख दीजिए। कभी भी जैसे कि अगली बार आप पूजा करेंगे तो इसका प्रयोग होगा, प्रतिदिन आप इसकी पूजा करेंगे। माँ को जो चुन्नी अर्पित की है उसका क्या करें, तो माँ को जो चुन्नी हम अर्पित करते हैं तो माँ तो हमारे घर में ही है, अगर विराजित है तो उनकी चुन्नी उन्हें उड़ाकर रखिए हमेशा, मतलब जब तक आप दोबारा चुन्नी ना बदलेंगे तब तक वह चुन्नी आप संभाल कर माता को ही उड़ाकर रख सकते हैं। और अब जैसे कि आपने अपने घर में अगर ज्वारे बो रखे हैं तो उसका क्या करना है, तो अगर आपके घर में ज्वारे बो आपने जो ज्वारे में से थोड़े से ज्वारे काटे हैं उस समय आपको ध्यान रखना है कि चांदी के सिक्के से ज्वारे काटे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो जो भी नॉर्मल सिक्का होता है 1 रुपये 5 रुपये आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चाकू का प्रयोग, किसी भी धारदार चीज़ का प्रयोग ज्वारे काटने के लिए नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा सिक्के से काट लीजिए ऊपर से और फिर इसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। पहले तो आप माता को चढ़ा दीजिए, उसमें से सभी देवी देवताओं जो आपके घर के मंदिर में विराजित हो सबके ज्वारे में से चढ़ा दीजिए। फिर थोड़े से ज्वारे उसमें से आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, या फिर जैसे कि व्यापारिक स्थल है, आपका दुकान है कोई, तो वहाँ पर भी आप धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। बच्चों की बुक सेल्फ में रख सकते हैं। प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा ग्रहण भी प्रत्येक व्यक्ति को इस ज्वारे में से करना चाहिए। इसके बाद बचे हुए ज्वारे आप जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर घर में मिट्टी में दबा सकते हैं। ज्वारे की जो मिट्टी है उसे आप अपने गमले में रख सकते हैं, या फिर अगर आप जल प्रवाह करने जा रहे हैं तो आप पूरी मिट्टी के साथ भी जल प्रवाह कर सकते हैं।
अब देखिए प्रश्न आता है कि माता की चौकी का हम क्या करें। तो देखिए चौकी तो हमारे घर में ही रहती है ना, फिर हम कभी भी पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तो उसी चौकी का प्रयोग करते हैं। बार बार थोड़ी चौकी खरीदी जाती है तो चौकी आपके घर में रहेगी। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप सामग्री हटाते हैं एक एक करके बहुत सावधानी के साथ, मतलब ज़मीन पर नहीं रखना है, किसी पात्र में हर सामान को रखना है। माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको सारी सामग्री हटानी है। मंत्र जप करते रहिएगा, मंत्रों का उच्चारण करते रहिएगा, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना पूरे समय करते रहिएगा। और जब आप सारी सामग्री हटा लेते हैं तो उस स्थान पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक और चीज़, अगर आपका अखंड दीपक जल रहा है तो उस दीपक में इतना घी जरूर डाल दीजिए कि वह रात में, मतलब नवरात्र की 9वीं तिथि की रात भी अखंड दीपक आपका जलता रहे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अष्टमी को भी आपने कन्या पूजन किया है तब भी आपको चौकी 9वीं तिथि के दिन ही हटाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और आपका अखंड दीपक पूरी 9वीं तिथि की रात तक चलता रहे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कि जैसे कि कलश का विसर्जन करना है और पीरियड्स आ गए हैं तो अब हम क्या करें, तो कैसे करें कलश का विसर्जन। तो देखिए अब आप स्वयं तो कलश का विसर्जन नहीं कर सकते हैं, परिवार हो तो कोई तो उससे परिवार में कोई हो तो उससे करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पंडित जी को बुलाकर करवा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, जैसे कि परिवार में कोई नहीं है, आप अकेले ही रहते हैं या फिर पंडित जी को भी नहीं बुलवा पाते, तो ऐसे में जब आप शुद्ध हो जाते हैं, जिस दिन भी आप शुद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद से, जैसे कोई शुभ तिथि आ रही है एकादशी के दिन, अगर आप शुद्ध हो जाते हैं या फिर पूर्णिमा तक, या फिर जैसे कि सोमवार तक, तो शुक्रवार आ जाए तो ऐसे में भी अगर आप शुद्ध हैं तो कलश का विसर्जन कर सकते हैं, चौकी इत्यादि हटा सकते हैं। तब तक यथास्थान जहाँ पर चौकी वहाँ रहने दीजिए। अगर आपके यहाँ कोई है जो कि पूजा कर सकता है, जैसे कि सुबह और शाम दीपक जला दे, तब आप चाहें तो दीपक जलवा सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है तो माँ से क्षमा प्रार्थना करते रहिए और मानसिक रूप से माँ से प्रार्थना करते रहिए, पूजा करते रहिए। और फिर शुद्ध होने के बाद विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, भोग लगाइए, आरती कीजिए, और फिर जो विधि मैंने आपको बताई है उसी विधि से कलश का विसर्जन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पीरियड्स आ गए हैं, इस बात को लेकर इतना परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।